नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ 6 जुलाई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम शाम 6 बजे पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के रुझान में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलते दिख रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी और जदयू के कार्यालयों में जश्न का माहौल है, जहां कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। रुझानों के अनुसार एनडीए गठबंधन 202 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन को 35 सीटों पर बढ़त मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और गिरिराज सिंह ने इस परिणाम को राजद की जीत बताया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से स्थापित करने के बाद। अगली खबर, बिहार चुनाव 2025, अखिलेश यादव का पहला बयान, महागठबंधन की हार पर टिप्पणी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रुझानों में एनडीए गठबंधन बड़ी बढ़त बना रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनावी खेल हुआ अब वह अन्य राज्यों में नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि उनका पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। अखिलेश यादव ने पहले महागठबंधन का समर्थन किया था और कहा था कि बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा और जनता बदलाव में के लिए आगे बढ़ रही है। अगली खबर, गुजरात, 5 साल के बच्चे की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद। गुजरात के राजकोट जिले में जेतीपुर शहर में एक दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। 5 साल के जयराज नामक मासूम बच्चा शिव शक्ति अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरकर वहां जान गंवा बैठा। यह हादसा उस समय हुआ जब जयराज अपने घर के अंदर खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा अचानक खिड़की से नीचे गिर गया। उसकी तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग बाहर दौड़े और जयराज को लहूलुहान हालत में पाया। घटना के बाद जयराज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में बताया गया कि सिर से गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जयराज अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी आकस्मिक मौत से घर में मातम छा गया है। मृतक बच्चे की मां और तीनों बहनें गहरे सदमे में है। पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज के मामले में मददगार साबित हो रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर से अपार्टमेंट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। अगली खबर, अहमदाबाद, पत्नी के श्वान प्रेम से परेशान पति ने कोर्ट में दायर की तलाक की याचिका। अहमदाबाद के एक शख्स ने अपनी पत्नी के पालतू कुत्ते के कारण उत्पन्न तनाव से परेशान होकर गुजरात हाईकोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने श्वान प्रेम से उसे मानसिक रूप से परेशान किया और कुत्ते द्वारा काटने के बाद उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। पति के अनुसार उसकी शादी 2006 में हुई थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब पत्नी ने सड़क पर भटकने वाले कुत्तों को घर में लाकर बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने एक बार उसे काटा भी था और पत्नी ने कुत्ते को बाहर निकालने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी एनिमल एक्टिविटी ग्रुप से जुड़ गई और जानवरों के प्रति काम करने लगी, जिससे पति को और अधिक तनाव हुआ। फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इसमें क्रूरता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अब मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सेटलमेंट पर विचार करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय की है। अगली खबर, गुजरात, पीएम मोदी करेंगे यहाँ मोगी माता के दर्शन, जनजातीय गौरव दिवस पर होंगे समारोह में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होंगे। गुजरात में नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचेंगे। वे यहाँ मोगी देव मोगरा धाम के आदिजाति समाज की कुल देवी माता के दर्शन करेंगे। यह धाम आदि जातियों की आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। माना जाता है कि माता ने यहाँ स्वयं वास किया और अनाज का भंडार सदियों से कभी खाली नहीं हुआ। हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य गढ़ यात्रा और नई फसल की पूजा होती है, जिससे लाखों भक्त भाग लेते हैं। धाम आदिवासी समाज के लिए केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी समाज के बलिदान और सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मानित करेंगे। अगली खबर, यूपी, साधारण दिखने वाले युवक के बैग में निकले 60 लाख, पुलिस भी दंग, जांच में चुनावी एंगल। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग में 60 लाख नकद बरामद किए। युवक की पहचान आयुष राज निवासी डेहरी ऑन सोन
के रूप में हुई है, जो वाराणसी में सासाराम जा रहा था। आरपीएफ जीआरपी टीम ने युवक संदिग्ध लगा तो बैग खोलने की 500 की नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस हैरान रह गई। युवक रकम से जुड़े हुए दस्तावेज पेश नहीं कर सका। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के कारण सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसी सख्त जांच में यह कैश पकड़ा गया। पुलिस अब इस मामले में चुनावी फंडिंग की भी जांच कर रही है, क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं। आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है और पैसों की उत्पत्ति का उद्देश्य का पता लगाया जा रहा है। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अगली खबर, पति की आत्महत्या के लिए पत्नी ने पड़ोसन को ठहराया जिम्मेदार। लखनऊ में एक ऑटो चालक शिवम निगम ने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी नेहा ने पड़ोस की महिला सोनिया पर अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और धमकियों का आरोप लगाया है। नेहा का कहना है कि सोनिया ने शिवम को शराब पिलाकर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया। सोनिया ने शिवम को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ा तो वो उन पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सोनिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, लेफ्ट पार्टियों की स्थिति खराब, पिछले चुनाव से गिरावट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिणामों के अनुसार लेफ्ट पार्टियों की हालत पिछले चुनाव की तुलना में काफी खराब हुई है। 2020 में चुनाव के लेफ्ट दलों में 16 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये संख्या काफी घटकर केवल 2 रह गई है। 2020 में भाकपा माले ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाकपा और भाकपा एम के 4-4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 2-2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इस बार भाकपा माले को भाकपा एम दोनों केवल एक सीट पर आगे चल रहे हैं, जो बड़ा अंतर है। महागठबंधन में भी कांग्रेस ने राजद की स्थिति खराब दिख रही है। जहां कांग्रेस महज 5 सीटों पर आगे है, वहीं राजद 75 सीटों से गिरकर सिर्फ 26 सीटों पर लीड कर रही है। अगली खबर, वर्धा समृद्धि राजमार्ग पर हादसा, 22 वर्षीय चालक की मौत। वर्धा जिले के समृद्धि राजमार्ग पर एक भीषण हादसे में 22 वर्षीय चालक लखन चंद्रकांत कालुंखे की मौत हो गई। यह हादसा रात 2:55 पर मुंबई कॉरिडोर के जंक्शन पर संख्या 60-200 के पास हुआ, जब लखन को नींद आ गई थी और गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी बेकाबू होकर एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे यात्री इस्माइल इकबाल सौदूवाले के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा ड्राइवरों के लिए पर्याप्त आराम की आवश्यकता को दर्शाता है। अगली खबर, बिहार चुनाव परिणाम से पहले जश्न की मीठी तैयारियां तेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नतीजे से पहले राजनीतिक दलों के दफ्तरों और उम्मीदवारों के घरों में जश्न की मीठी तैयारियां शुरू हो गई है। पटना, दिल्ली से लेकर मोकामा तक सत्तू, पराठे, जलेबी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले की खुशबू माहौल में घुल गई है। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही सत्तू पराठे सीख रहे हैं और जलेबी छन रही है। उत्तर मोकामा में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने 50,000 लोगों के लिए महाभोज की तैयारी की है। गुलाब जामुन, पुड़िया और 10,000 लीटर दूध से बन रही विशेष मिठाइयां तैयार की जा रही है। वहीं राजद उम्मीदवार भवानी सिंह ने आवास पर भी रसगुल्ला और राजभोग के बड़े टब सज रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जीत की उम्मीद में मनेर के 500 किलो विशेष लड्डू का ऑर्डर दिया है, जिसका इतिहास 350 साल पुराना बताया जाता है। मतगणना से पहले कई नेता मंदिरों में पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक पारा गर्म है और चूल्हों पर चुनावी जश्न की मिठास पक रही है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।